everyone, I am Hema and today I am here for class 3rd Maths. चैप्टर 1 रिवीजन ऑफ नंबर को हमने पहले वाली वीडियोस में भी किया है और आज भी हम इसी के ही कुछ पार्ट्स जो रहते थे उसे करते हैं, जिसके साथ में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आओ हम इसे स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 20, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। बच्चों, हम प्रोडक्ट किसको कहते हैं? जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हम उसको प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। आपको नंबर गिवन है ऊपर 102, जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, 0 एंड 1 कैरी। जब भी बच्चों बीच में 0 आ जाता है तो क्या होता है? जब भी बीच में 0 आ जाता है किसी भी डिजिट्स के अंदर, अगर मल्टीप्लाई करते समय क्या आ जाए? बीच में 0 आ जाए तो आपका जो भी कैरी होगा वही कैरी नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों होता है? क्या करते हैं, जो नंबर हम जिस नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 5 से 0 को क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 0 एक ऐसा नंबर है बच्चों कि अगर हम उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका आंसर 0 ही लाकर देता है। अब जैसे 5 है, अगर 5 की मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 0। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको रफली करके दिखाती हूँ। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 0 से करती हूँ तो हमारा आंसर आता है 0। अब इसके अंदर ऊपर 1 कैरी भी था, तो अब हम इसके अंदर 1 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? हमारे पास 1 आएगा। तो वही आया ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कैरी होता है उस कैरी को ही हम एज इट इज़ नीचे ही लिख देते हैं। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो कैरी 1 था उस कैरी 1 को हम इधर ही राइट कर देंगे। और अब हम नेक्स्ट करेंगे इससे आगे क्या है? 5 5 1 जा 5 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5। ओके, एंड द नेक्स्ट सम इज 10। 10 की मल्टीप्लाई आपने करनी है 328 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। तो कैसे करोगे? वैसे तो 10 को मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर से आपने करनी है तो वो बहुत ही ईजी होता है, कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है। इसका सिंपल सा लॉजिक है कि क्या करो, जो भी नंबर आपके पास यहाँ गिवन है उस नंबर को आप एज इट इज़ इधर राइट कर दो। क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर होता है कि वो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, तो आंसर वो एज इट इज़ ही देगा। जो नंबर जिस भी नंबर से आप उस 1 की मल्टीप्लाई करोगे वही सेम नंबर आ जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 328 एज इट इज़ राइट करके, पीछे इसमें 0 था तो आप इसमें यहाँ पर 0 लगा दो। तो 10 से मल्टीप्लाई करना किसी भी नंबर को मुश्किल नहीं है। एंड योर सेकेंड पार्ट इज 21 डिवाइड। अब अभी हमने किया मल्टीप्लाई और अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे डिवाइड को। डिवाइड कैसे करेंगे? 72 गिवन है बच्चों, 8 से आपको डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे? 8 का टेबल रीड करोगे। ओके, डिवाइड में यही तो करते हैं कि जो नंबर आपको गिवन होता है उस नंबर की आप क्या करोगे? जो स्मॉल नंबर होता है उस स्मॉल नंबर की आप टेबल रीड करनी शुरू करेंगे और उसको क्या करेंगे? देखेंगे कि जो 72 है, जो गिवन नंबर है उससे आगे, तो वो जो नंबर है वो उसकी टेबल में कौन से नंबर पर आता है। तो अगर आप 8 का टेबल रीड करते हो तो आप देखोगे कि 72 आता है आपका 9 नंबर पर। ओके, सेम इन द सेम वे सेकेंड पार्ट 60 को आपने डिवाइड करना है 10 से। तो अब 10 को 10 से डिवाइड करना भी कोई मुश्किल बात नहीं है। तो 10 की टेबल तो सभी को ही आती है ना बच्चों। तो 10 का टेबल अब देखेंगे और ये देखेंगे कि जो 60 नंबर है, जो 60 है, इस 60 10 की टेबल में कौन से नंबर पे आता है? तो सिंपल सी बात है, ये आता है 6th नंबर पे। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 22 रिकॉग्नाइज ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड नेम देम। क्या है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है, कुछ आपको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स गिवन है, इनको आपको रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करके आपको उसका नेम भी राइट करना है। ओके, तो बच्चों आपने देखा है कि ये क्या है? 3 साइड्स की एक ऐसी शेप है जिसकी 3 साइड्स है, 1
2 एंड 3। तो बच्चों जिसकी 3 साइड्स होती हैं ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल। क्या कहते हैं? ट्राइंगल। ओके, एंड दिस इज योर 4 शेडेड शेप। अब 4 साइडेड शेप। अब इसके अंदर आपके पास 4 साइडेड की क्या है? लाइंस गिवन है। तो इसमें क्या है कि ये जो लाइन है इस लाइन के इक्वल है। इट मीन्स कि अपोजिट लाइंस आर इक्वल एंड दिस लाइन आर अपोजिट टू दिस लाइन, और ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। ओके, एंड दिस शेप इज, ध्यान से देखिएगा इसको, देखो इसमें जितनी ये है उतनी ही ये है, और इतनी ही ये वाली साइड है, और ये भी साइड उतनी ही है। इसके अंदर चारों की चारों साइडें क्या हैं बच्चों? इक्वल हैं, जिसमें चारों साइडें 4 साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइडें इक्वल होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज, ये आपको गिवन है एक छोटा सा क्या बच्चे जिसको कहते हैं गोला। तो क्या है ये? गोला। लेकिन वो गोला ही नहीं हमने बोलना है, उसे हमें क्या, हमने उसे क्या बोलना है? दिस इज योर सर्कल। ओके, एंड दिस शेप इज, अब आप ये कहोगे कि ये हो रही है ना, थोड़ा तो इसमें सिमिलर है, कुछ तो इसमें मिल रहा है। तो देखो इसमें क्या मिल रहा है, जैसी शेप इसमें एक बार है उसमें यहाँ पर बहुत सारी, ऐसे करके आपको बहुत सारी शेप सेम रेक्टेंगल की जैसे ही दिखाई दे रही हैं। तो आप इस शेप को क्या कहोगे? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं इसको? क्यूबॉइड। बच्चों एक और शेप आपको यहाँ गिवन है और उसके बीच में ऐसे दे रखा है, तो आप इसे पहचान सकते हो क्या है ये? बच्चों जिससे आप खेलते हो, बॉल से खेलते हो ना आप, तो वैसी अगर शेप आपको गिवन होगी तो वो क्या होगी? ओके, तो वो क्या होगी? उसे हम कहेंगे स्फेयर। अब स्फेयर में क्या होता है? वो भी एक सर्कल टाइप में होती है ना, वो भी एक गोल होती है। तो बच्चों सर्कल और स्फेयर दोनों में डिफरेंस होता है। क्या होता है कि सर्कल क्या होता है, जैसे आपके मम्मी का कड़ा होता है, या आप कड़े डालते हो, या मम्मी की चूड़ी होती है, तो वो क्या होती है? सर्कल होती है। ओके, और स्फेयर क्या होती है? जिससे आप खेलते हो, बॉल से खेलते हो ना आप। अगर आप बॉल को काटोगे, तो बहुत सारे सर्कल उसमें से आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आप मम्मी की चूड़ी से या फिर अपने हाथों के जो कड़े से एक बहुत सारे स्फेयर्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो यही इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंस होता है। ओके, एंड अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 23rd पार्ट। इसमें आपको क्या करना है? राइट द डिविजन्स इन 2 वेज। आपको जो ये मल्टीप्लाई गिवन है, आपने इन नंबर्स को यूज़ करते हुए इनको डिविजन्स में राइट करना है। और डिविजन्स में राइट करोगे तो आपने कैसे करोगे? 2 वेज में राइट करना है। तो बच्चों आओ करते हैं इसको। 8 की मल्टीप्लाई अगर आप 6 से करते हो तो क्या आता है? 48 आता है। ठीक है, अगर हम इसका अपोजिट करें, देखो 8 6 48, अगर हम अपोजिट करते हैं 6 8 48, यानी हम अगर 8 का टेबल 6 तक रीड करते हैं तो भी 48, और अगर 6 का टेबल 8 तक रीड करते हैं तो भी 48। ओके, तो अब ये तो था मल्टीप्लाई, अब हम इसे करेंगे डिवीज़न में। तो क्या होता है, देखो मल्टीप्लाई से डिवीज़न में लाने के लिए जो इन तीनों नंबर्स में से ग्रेटर होगा उसे हम पहले राइट करेंगे। इसमें ग्रेटर कौन सा है? 48 है। हम 48 को इधर राइट करेंगे, और इधर राइट करने के बाद क्या बोला था? डिवीज़न के लिए बोला था, तो डिवीज़न का सिंबल आप यूज़ करोगे। ओके, डिवीज़न का सिंबल यूज़ करके इन दोनों में से जो स्मॉल नंबर्स हैं, 48 से स्मॉल नंबर्स हैं 8 और 6, जिनकी टेबल्स में 48 आ रहा था, दोनों में से कोई भी एक नंबर को चूज़ कर लो। जैसे मैंने चूज़ कर लिया पहले 8। ओके, तो अब आप इसे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो अगर अब 8 का टेबल रीड करोगे कि 48 8 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, तो आप देखोगे कि वो आता है 6 नंबर पे। तो ये वाला 6 नंबर ही तो रह गया था, आ गया ना बच्चों वो यहाँ पर। ओके, अब हम करते हैं अपना सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या करेंगे? इसमें भी हमने जो इन तीनों में से ग्रेटर नंबर होता है उसी को पहले राइट करेंगे, और फिर डिवीज़न को, सिंबल को आपने राइट करने। फिर उसके बाद जो हमने ये देखो यहाँ पे क्या लिया था, पहले 8 ले लिया था ना स्मॉल, ये दोनों स्मॉल नंबर्स थे ना 48 से, तो हमने फर्स्ट टाइम 8 को राइट कर लिया। अब हम 6 को फर्स्ट
फर्स्ट टाइम यूज़ करेंगे। 6 को हम आगे यूज़ कर लेंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8। तो देखो वही नंबर है, उन्हीं नंबर्स को हमने यूज़ करते हुए क्या किया, 2 डिफरेंट वेज में डिवीज़न के अंदर राइट कर दिया। अब हम करेंगे अपना इसी तरह से एक सेकंड सम को। ये आपका एक सेकंड सम है, 7 × 5 = 35। यानी 7 का टेबल अगर आप 5 तक रीड करते हो तो 35 आता है, और अगर 5 का टेबल 7 तक रीड करोगे बच्चों तो भी आपका 35 ही आता है। तो अब इसे कैसे करेंगे डिवीज़न में, वेरी सिंपल। फर्स्ट वे इज योर, ग्रेटर नंबर को क्या करेंगे हम पहले राइट करेंगे, 35 इज द ग्रेटर नंबर लिखकर फिर हम डिवीज़न सिंबल को यूज़ करेंगे। उसके बाद दोनों में से कोई भी नंबर आप चूज़ कर लो, 7 जैसे चूज़ किया तो आंसर क्या आ जाएगा 5। सेम वे हम क्या करेंगे, सेकंड मेथड को यूज़ करेंगे। सेकंड मेथड को करने के लिए क्या करेंगे, 35 को एज इट इज़ राइट करेंगे, डिवीज़न का सिंबल यूज़ करेंगे। अब 7 की जगह पे कुछ नहीं करना, देखो बस यहाँ पे हमने 7 लिया था ना, अब 7 की जगह पे हम 5 राइट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 7। ओके, अगर हमने 7 लेंगे आंसर आएगा 5, अगर हम 5 लेंगे तो आंसर आएगा 7। तो बच्चों इस तरह से आपका आज चैप्टर नंबर 1 रिवीजन ऑफ नंबर्स कंप्लीट होता है। आई होप आपको इसके सभी पार्ट समझ में आए होंगे। ओके, और इसके हमने पहले इसके सभी जो पार्ट्स हैं वो पहले वाले वीडियोस में अपलोड कर दी हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ओके, थैंक यू।